नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आज का दिन रविवार का मतलब सूर्य भगवान से है। सूर्य भगवान की कृपा आप सबों पर सदैव बनी रहे। आज का विषय है अध्यात्म और विज्ञान। मेरे दृष्टिकोण में अध्यात्म इस सृष्टि का, इस जगत का, इस ब्रह्मांड का भाव मात्र है और विज्ञान मन जो पल पल कुछ जानने की कोशिश करता है, कुछ अडंगा लगाने की कोशिश करता है, कुछ छेड़छाड़ करने की कोशिश करता है, कुछ तोड़ने और नष्ट करने की कोशिश करता है, वो मन जो भाव के बिना अधूरा है। इसलिए दोस्तों, विज्ञान अध्यात्म के बिना अधूरा है। मन भाव के बगैर कुछ कर ही नहीं सकता। उसी तरह से अध्यात्म के बगैर विज्ञान भी कुछ कर नहीं सकता। अध्यात्म तो भाव सागर है, भावना का सागर है, भावना है। बिना आध्यात्मिक हुए, बिना धार्मिक हुए, बिना अध्यात्म को जाने आप विज्ञान को जान भी ना पाएंगे। विज्ञान तो उसकी सूक्ष्म कड़ी है जो एक एक कण को सुलझाने की कोशिश करती है, और वो कोशिश जिसमें भाव शामिल ना हो, अध्यात्म शामिल ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। इस तरह से आपको कोई भी एग्जाम्पल नहीं है जो हमारे शास्त्रों और विज्ञान में समानता ना हो। ध्यान दीजिए, आज मैं परमाणु की ही ले लीजिए। परमाणु को किसी ने देखा नहीं है। क्या आप जानते हैं 60 परमाणु मिल करके 60 परमाणुओं का योग जोड़ एक तत्व बनता है, एक अणु तत्व बनता है। 60 परमाणुओं का, 60 एटम्स का जोड़ एक अणु तत्व बनता है, और फिर 2 अणु तत्व मिलके वायु गुण को निर्मित करते हैं। फिर 2 वायु गुण मिल करके अग्नि गुण को निर्मित करते हैं। फिर 2 अग्नि गुण मिल करके जल गुण को निर्मित करते हैं। फिर 2 जल गुण मिल करके अस्तुल को निर्मित करते हैं, जो हमें दिखने लगता है। शास्त्रों में रजो, तमो, सत 3 तरह के गुणों का उल्लेख किया गया है। ये जानते हैं 3 तरह के गुण क्या हैं? रजो, जो रज बीज से तैयार होता है। हम मनुष्य रजो हो गए, मतलब ये इलेक्ट्रॉन हो गया। प्रोटॉन, तमो प्रोटॉन हो गया, तमो प्रोटॉन है। सतो न्यूट्रॉन है। जैसे विज्ञान में एटम को 3 रूप में तोड़ा गया है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो इस तरह से आप देखें तो इलेक्ट्रॉन हम लोग हो गए, हम मनुष्य जीव, सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉन हो गए। ये पृथ्वी माता, ये धरती माता प्रोटॉन हो गई, और न्यूट्रॉन जो सत्य है, जो सृष्टा है, वो न्यूट्रॉन हो गया। तो इस तरह से विज्ञान और शास्त्रों में देखें तो बिल्कुल ही मेरे दृष्टिकोण में समानता है, कहीं भिन्नता नहीं है। जहाँ भिन्नता हो गई वहाँ तो विज्ञान ही नहीं है, वो नष्ट हो जाती है, वो सफलता नहीं है, वो जानकारी बेजान है। तो आप देखिए कि जब हम में से किसी ने नहीं, किसी वैज्ञानिक ने नहीं, खुद आइंस्टाइन ने भी नहीं, जिन्होंने गॉडनेस इक्वेशन दिया E=mc², वो भी नहीं, किसी वैज्ञानिक ने परमाणु को नहीं देखा है। कितना छोटा परमाणु है, आप चाहकर भी नहीं देख पाएंगे। हम उसे देख नहीं पाते, हम परमाणु को देखे नहीं हैं, लेकिन उसकी एक्टिविटीज़ को हम महसूस किए हैं, और एक्टिविटीज़ को हम तोड़ भी दिए हैं। बताइए, जिसको देखा नहीं, जिसकी सिर्फ एक्टिविटीज़ हमें पता है, या एक्टिविटीज़ को हम लोगों ने जाना है, और उसको भी उसी तह में जा कर के अपने इस दिमाग से हम मनुष्यों ने परमाणु को भी 3 टुकड़ों में तोड़ दिया है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। जो रजो गुण, तमो गुण, सतो गुण है, शास्त्रों के हिसाब से तीनों को कंपेयर करें तो यथार्थ एक ही है, गुणार्थ एक ही है।
तो इस तरह से दोस्तों परमाणु परमाणु परम अणु तो एक ही है, जो सच्चिदानंद है, सच्चिदानंद घन, जो जिसका चेतना प्लस आनंद और घन मन होता है घनत्व, जहाँ से जीव निर्मित होते हैं, जहाँ से सृष्टि का संरचना होता है, वहीं सच्चिदानंद घन सृष्टा है। तो साथियों, विज्ञान और अध्यात्म को जो अलग अलग कहते हैं वो गलत कहते हैं। ना उन्हें विज्ञान के बारे में जानकारी है, ना अध्यात्म के बारे में जानकारी है। आप किसी तरह से इसको सोच सकते हैं, बस आपकी सोच कितनी शक्तिशाली है डिपेंड उसके ऊपर पड़ता है। आप कितना भीतर तक जाते हैं, जवाब में गंभीरता उतना ही मजबूत होती है। इसलिए दोस्तों, आज मुझे दीजिए विदा, कल फिर मिलूंगा, तब तक खुदा हाफिज।